पे मसान थाना है, वहाँ पे अभी एक ऐसे पोस्टर लगाया गया है कि जो है तटबंध है उसका अभी तक कोई कार्य वगैरह नहीं हुआ। एक प्रभारी रहते हुए मैंने उस तटबंध का काफ़ी निरीक्षण किया है और जल संसाधन विभाग का भारत सरकार के आदरणीय सांसद के लेटर पैड से, बिहार सरकार से और मैं एक प्रभारी के हैसियत से एक टोटल कागजात चले गए हैं और वो तटबंध इतना सुंदर सौंदर्यीकरण होगा, एक अद्भुत होगा। सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन है जो अंग्रेज के समय का उपेक्षित जो है कि हवाई अड्डा चालू कराने के काम कर रहे हैं। अब उस तो अगर चुनाव 6 महीना बाद हुआ रहता तो हवाई जहाज यहाँ से शुरू हो गया रहता, सब यहाँ से लग रहा है। एक और सवाल रहा, विपक्ष पार्टियां जो कह रही है कि केंद्र से कोई रोजगार की बातें नहीं होता है, नौकरियां की बातें नहीं होती। बिल्कुल आप सही बोले। गोपालगंज में डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी ने किसी स्कॉर्पियो वाले के एजेंसी में और उनका रिश्तेदार फोन नहीं किया होगा। गठबंधन वही है और आप साथी नौजवान हैं। गोपालगंज में आने वाला पीढ़ी आगामी लोकसभा चुनाव के लेकर के सरगर्मियां काफ़ी तेज़ है। इसी क्रम में गोपालगंज में एक दिवसीय बैठक की गई है जिसमें तमाम कार्यकर्ता, जेडीयू के कार्यकर्ता वगैरह आए हुए हैं और एक दिवसीय बैठक की गई है। फिलहाल हम चलेंगे, कुछ कार्यकर्ता से बात करेंगे कि किन किन मुद्दों पे बात हो रहा है, गोपालगंज के विकास के लिए क्या क्या ऐसी पॉइंट है। हालांकि बता दें गोपालगंज के लोकसभा चुनाव के लेकर के एक ऐसा क्षेत्र सामने आ रहा है, जादवपुर जो सर का आलोक कुमार सुमन जी का पैतृक गाँव है और वहाँ के लोग जो हैं तटबंध के लेकर, बांध के लेकर के जो है एक पोस्टर लगाए, अगर बांध नहीं तो वोट नहीं। फिलहाल इस पर भी हम बात करें। दिवसीय बैठक की गई है, क्या संदेश देना चाहेंगे गोपालगंज? देखिए, चुनावी कार्यक्रम है लेकिन हमारा जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है एनडीए, ये 365 दिन काम करती है और 365 दिन ही बैठक होते रहता है और आचार विचार, लोगों का जन समस्या से अवगत होना, उसका समाधान, उसकी पुष्टि, उसकी संतुष्टि, यही हम लोगों का मैनिफेस्टो है। खास करके राज्य बिहार का मैनिफेस्टो और भारत देश का मैनिफेस्टो आप देख चुके हैं। हमारे घटक दलों में किसी पर दाग नहीं है। बाकी के लोग जो गठबंधन में हैं, मुझको तो हास्यास्पद लगता है जब राहुल जी ने सदन में लालू जी का कागजात फाड़ दिया था। अब पता नहीं कैसा गठबंधन था, वो चाहते क्या थे, वो सरकार थी और आज का जो परिस्थिति है उसमें मांस बना के और डिश ले जाते हैं, फिर क्या परिपाटी है। और हमारी परिपाटी है चीज़, इच्छा शक्ति इतना मजबूत है कि जब कोविड-19 में उस मंत्रालय के मंत्री के साथ बैठ के और पूरी कार्य योजना बना सकता तो व्यक्ति फिर सदन में जाने के बाद क्षमता दक्षता नहीं दिखलाएगा। मुस्कुराता रहे गोपालगंज, विकसित भारत, विकसित बिहार और विकसित गोपालगंज, क्लीन गोपालगंज, ग्रीन गोपालगंज का मैनिफेस्टो लेके हमारे उम्मीदवार चल चुके हैं। लोकसभा चुनाव है, चुनाव को लेकर काफ़ी सरगर्मियाँ काफ़ी तेज चल रही है, इस पर क्या कुछ राय रखेंगे? हमको तो कुछ नज़र नहीं पड़ रहा है। हम तो पूरी बात कह दिया कि दिल और दिमाग अलग अलग है, गठबंधन है, सब दूसरे को ठग रहा है उस गठबंधन में। क्या जो अगर सर फिर से सांसद बनते हैं तो किन किन मुद्दों? नौजवानों के चेहरे पर मुस्कान हो, बेटा और बेटियां खुशी के माहौल में शिक्षा की बात करें, सामाजिक सौहार्द का वातावरण बना रहे, समतामूलक समाज हो, सामाजिक समरसता कायम हो, इस तरफ हमारे उम्मीदवार चल चुके हैं। यही मैनिफेस्टो है। एक और सवाल रहा, जो गंडक दियारा क्षेत्र मसान थाना है, वहाँ पे अभी एक ऐसे पोस्टर लगाया गया है कि जो है तटबंध है उसका अभी तक कोई कार्य वगैरह नहीं हुआ। और वो कौन लोग हैं, क्या रोजगार की उनकी परिभाषा है, हमको तो समझ से परे है। ये माननीय मुख्यमंत्री के रोड मैप को तरह तरह की बात विपक्ष के लोग कर रहे हैं। वो पथ निर्माण मंत्री थे, कभी उन्होंने इस बात की चर्चा नहीं किया कि पुल क्यों डैमेज हुआ। मंत्री वो थे, उसकी जवाबदेही कौन लेगा? और जिस चीज़ के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, क्या उनका एजुकेशन है, पूरा समाज जानता है और उस तरह की बातें करते हैं, तो इसका तो कोई जवाब नहीं है। सभी सांसदों में सर्वश्रेष्ठ और शिक्षित माने जाते हैं डॉक्टर आलोक कुमार सुमन। जिस रेशियो से गोपालगंज में विकास हुई है, क्या उसी रेशियो से आने वाले समय में विकास होगा? उसी ऊर्जा के साथ काम करेंगे, युवाओं के लिए कुछ सोचेंगे या धीमी हो जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इनका जो टेन्योर था उसमें 2 साल जो है कोरोना ने समय ले लिया। कोरोना ने समय ही नहीं लिया,
इनका 2 साल का फंड माननीय सांसद का नहीं मिला, यहाँ तक कि इनको जो व्यक्तिगत सैलरी मिलती है उसका भी 30% कटौती हुआ कोरोना को लेकर के। जो 3 साल के समय में जो कार्य किया गया है वो आपको इस लिपलेट के माध्यम से उन्होंने पूरी तरीके से आपको लिटरेचर के माध्यम से दिया है, उसकी आप समीक्षा करेंगे। और आपके माध्यम से भी हम अपील करना चाहते हैं कि आप अपने आईडी से भी में घूमने के बाद से कुछ युवा जो हैं खुश नज़र आ रहे हैं कि हमारे सांसद जो शिक्षित हैं और सर्वश्रेष्ठ हैं। कुछ युवा जो है नाराज हैं इस बात से कि सर अगर इस बार जीते हैं तो युवाओं के लिए कुछ रोजगार की व्यवस्था करेंगे, क्या सच में करेंगे? देखिए, गोपालगंज संसदीय क्षेत्र के विजयपुर से लेकर बैकुंठपुर तक 230 पंचायत का दौरा हमारे माननीय सांसद और प्रत्याशी आलोक कुमार सुमन जी कर रहे हैं। हम लोग रात दिन साथ में है, कहीं किसी युवाओं को नाराजगी नहीं है, सारे युवाओं को उत्साह है। इस बिहार प्रदेश में आज़ादी के बाद पहला कोई सरकार है, एनडीए की सरकार, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो 10 लाख नौजवानों को, युवतियों को डायरेक्ट रोजगार और नौकरी देने का काम किए हैं। ऐसा आपने कभी सुना था कि इस बिहार के पहले कोई राज्य ऐसा है जहां 10 लाख नौकरी दिया? पढ़े लिखे नौजवानों को, बेरोजगार जो रोजगार थे उनको जो है कि अनेकों प्रकार के रोजगार दिया जा रहा है। परिवहन विभाग से उद्यमी योजना के तहत, परिवहन योजना के तहत लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। ये तो जो विपक्षी हैं वो तो अनाप शनाप बोलते रहते हैं। हम लोग विकास के मुद्दा को लेकर चलते हैं, विकास का काम करते हैं। गोपालगंज जिले में इतिहास में